बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, स्वामी हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सबसे पहले तो आप सभी लोग आज गोवर्धन पूजा के दिन पर सबसे पहले तो धीरी को प्रणाम कीजिए और धीरी को मानसिक रूप से प्रणाम करके ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। और आप सभी को सलोने बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि गोवर्धन पूजा के पीछे की कथा क्या है, लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए एक बार पुनः इस कथा को बता देता हूँ। एक बार सभी ब्रजवासी बहुत धूमधाम से अन्नकूट की तैयारी कर रहे थे और बड़े ही उत्तम उत्तम पकवान बना रहे थे। तो एक बार हमारे कान्हा ने यशोदा मैया से पूछा कि हे मैया, ये आप किसकी पूजा के लिए भोजन बना रही हैं? तब मैया ने बोला कि हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट बना रहे हैं। फिर श्री कृष्ण ने पूछा कि हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया बोली कि ताकि देवराज इंद्र वर्षा कर सकें और उनकी वर्षा के प्रभाव से अन्न उत्पन्न हो सके और हमारी गाय भैंसों को चारा भी मिल सके। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हमारी गाय तो गोवर्धन पर्वत पे जाकर चारा खाती हैं, तो ऐसे तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की इन बातों के प्रभाव से सभी ब्रजवासियों ने देवराज इंद्र को छोड़ गोवर्धन पर्वत की पूजा करी और इस बात से देवराज इंद्र रुष्ट हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी, जिसके प्रभाव से पूरे नगर में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने गांव वालों को बचाने के लिए, अपने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासी और सभी गाय भैंसे सब उसके शरण में आ गए और गोवर्धन और देवराज इंद्र ने 7 दिन तक लगातार वर्षा करी। लेकिन श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से कोई भी ब्रजवासी को कोई भी हानि नहीं हुई। जब देवराज इंद्र ने देखा कि एक नन्हा सा बालक उन्हें हरा रहा है, तो वो समझ गए कि ये कोई आम बालक नहीं है और ये वृतांत को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने जब ये सारी कथा सुनाई, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जिसको एक भोला बालक समझ रहे हैं, वह भगवान विष्णु के अंश है, यानी भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो देवराज इंद्र का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वह क्षमा प्राप्ति की भावना से भगवान श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी के पास जाकर उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपके इस अवतार को समझ नहीं पाया, आप तो कृपालु हैं, आपकी माया के आगे मेरी ये शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, ये शक्तियाँ मुझे आप ही से ही प्राप्त होती हैं, कृपा करके मेरी इस भूल को माफ़ कीजिए। और फिर श्री कृष्ण का भोग लगाया। तो इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और गोवर्धन पूजा की ये अद्भुत कथा भी बड़ी ही प्रचलित है। तो आप सभी को अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में आप सभी लोग आरती का आनंद तो ले ही रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को भी देखकर आनंद की प्राप्ति कर सकें और बिहारी जी के रोज़ दर्शनों का आनंद ले पाए। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।